Hello everyone, I am pleased to announce the launch of a very new program, Zia Rank Booster program. एकदम ही नया और अपने आप में एकदम ही नायाब और यूनिक वन ऑफ ए काइंड प्रोग्राम है जो जिया ने लॉन्च किया है। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी बच्चे जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे लोग हमारे साथ में रहेंगे और साथ में टीचर्स के गाइडेंस के अंडर में अभी से लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो बैच है ये आपको 2 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड चर्चा करेंगे कि इस बैच में क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह से ये बैच फायदेमंद हो सकता है, क्या कोर्स फी रहेगा, क्या स्कॉलरशिप वगैरह आप अवेल कर सकते हैं और क्या टाइम टेबल रहेगा, क्या डेली शेड्यूल रहेगा। सारी कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो ये बैच में ऐसा क्या है, क्या हो रहा है इस बैच में। तो देखिए, सबसे पहले ये बैच जो है ये ऑफलाइन बैच है, यानी कि ऑनलाइन क्लास के लिए ये बैच हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे यहां आएंगे और जिया के हॉस्टल में रहेंगे। राइट, और डेली उनको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उनका एक तरह से कोर्स चलाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर कोई जेई की तैयारी कर रहा हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा हो। तो सुबह से शाम जो आपका टाइम टेबल स्ट्रक्चर्ड होगा वो सुबह 8:30 बजे से लेकर के रात के 9:30 बजे तक स्ट्रक्चर्ड होगा, जिसमें कि उनको कॉन्सेप्ट भी कवर करवाया जाएगा और फैकल्टीज के साथ साथ ही फैकल्टीज के प्रेजेंस में ही वो डाउट भी सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये होती है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल घर से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप लिया होगा या अभी कोचिंग भी जा रहे हैं या फिर मान लीजिए स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल के बाद घर आ रहे हैं, घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स हम लोगों को मिली कि भैया सर हम कितना भी कोशिश करें घर पे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। तो इसलिए ये बैच लॉन्च हुआ है कि उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख किया जाए। और साथ ही साथ सिर्फ वही नहीं कि डिस्ट्रैक्शन है, उसके अलावा मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए। अब जैसे ही आप प्रॉब्लम में फंस गए, आपने उसमें बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया। अब अभी से लेकर के अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में आपका हो जाएगा और जेई सेकंड अटेम्प्ट जो है वो फिर से आपका अप्रैल में होगा, फिर उसके बाद जेई एडवांस का एग्जाम आएगा। तो नीट की भी बात करें तो अप्रैल में हो ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहां से 7 से 8 महीना है। तो ये जो बैच है ये 2 सितंबर से लेकर के अनलेस एंड अनटिल आप जेई या नीट का एग्जाम देते हैं तब तक ये रहेगा। तो सबसे पहले तो ऑफलाइन क्लास इसमें रहने वाली है, आपकी जेई और नीट की अलग अलग क्लास चलेगी। दूसरा, फैकल्टी प्रॉक्टर्ड प्रैक्टिस आपको मिलेगा, यानी कि जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहीं बैठ करके प्रैक्टिस करेंगे और उसमें फैकल्टीज भी आपके साथ मौजूद रहेंगे, ताकि आपका अगर डाउट कुछ हो रहा है तो तुरंत साथ के साथ आप डाउट डिस्कशन करके खत्म कर दें उसको। तीसरी बात, इसमें बच्चों को हॉस्टल में रहना अनिवार्य है ताकि सुबह से शाम तक हम ये इंश्योर कर सकें कि वो फोकस्ड स्टडी कर रहे हैं और उनका टाइम टेबल, उनका डिसिप्लिन सब कुछ हम लोग इंश्योर कर सकें। राइट, ओके। चौथा जो है आपका टेस्ट का जो इकोसिस्टम यहां पे है, तो कुल मिलाकर के आपको 32 वीकली टेस्ट मिलेंगे और 24 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे। तो जैसे आप कहीं और बात करते हैं तो हम सारे लोग टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं या टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं एग्जाम से। 2-4 टेस्ट सीरीज से वो एग्जाम का डिसिप्लिन नहीं आ पाता है, वो इनकलकेट नहीं हो पाता है। तो ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मिलेगा, 32 वीकली टेस्ट और 24 फुल सिलेबस टेस्ट, और हर टेस्ट के बाद आपका इंप्रूवमेंट मेजर किया जाएगा, उसका एनालिसिस बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो आपका 2 सितंबर से लेकर के आपके एग्जाम तक चलने वाला है। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले बात, वैसे हम लोगों ने अभी बात की भी है कि भैया ऐसा क्या है इस प्रोग्राम में, किस तरह से ये प्रोग्राम हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप सारे बच्चे जेई नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे एक जगह एक छत के नीचे रहेंगे तो और सारे ही लोग पढ़ाई पे फोकस करेंगे, और जो इंस्टीट्यूट है यानी कि हम लोग हैं ये भी पढ़ाई पे ही हमारा तवज्जो रहने वाला है। तो एक फोकस्ड इकोसिस्टम होगा। तो ये जैसे ही ये फोकस्ड इकोसिस्टम होगा तो आपका जितने भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, घर पे जो दिक्कत आती है कि सर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ये डिस्ट्रैक्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। साथ ही साथ एक डिसिप्लिन आएगी आपके अंदर, राइट, पढ़ने की, बैठ करके पढ़ने की, तैयारी करने की, एग्जाम लिखने की, इन सारी चीजों की एक डिसिप्लिन आएगी।
दूसरा, सारा प्रैक्टिस हम लोग चूंकि फैकल्टी के ही अंडर में करेंगे, फैकल्टी वहां पे मौजूद रहेंगे जहां पे आप लोगों को वर्कशीट मिलेगी और आप लोग बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको डाउट्स में बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं होगा। आपने जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपको नहीं बना क्वेश्चन, आप तुरंत फैकल्टी के पास चले जाएंगे और तुरंत आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट में कहीं पे दिक्कत आई, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो ये जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? ये टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, क्योंकि अभी से हमारे पास इतना वक्त नहीं है सर कि हम लोग वक्त बर्बाद कर सकें जरा सी भी। राइट, ओके, ठीक है। तीसरा, जब आपके पास हर हफ्ते आपको 2 पेपर एग्जाम लिखने पड़ेंगे, वो कुछ वीकली टेस्ट होगा और कुछ फुल सिलेबस टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट यानी कि यहां पे हम लोगों ने पूरा सिलेबस बनाया हुआ है कि जब आपकी क्लास 2 सितंबर से स्टार्ट होगी तो पहले हफ्ते में आपको कौन कौन से चैप्टर्स कवर करवाए जाएंगे, दूसरे हफ्ते में कौन कौन से चैप्टर्स कवर करवाए जाएंगे। तो जो भी किसी पर्टिकुलर वीक का सिलेबस होगा या जो चैप्टर कवर होगा, एक तो उस पे टेस्ट होगा और दूसरा फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो रेगुलरली आप अपना परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। हर वीक आपके पास 2 एग्जाम होंगे, तो रेगुलरली आपका परफॉर्मेंस ट्रैक होगा, आप उसको एनालाइज करेंगे, हम लोग भी एनालाइज करेंगे कि किस तरह से आपका परफॉर्मेंस कहां बढ़ा है, कहां घटा है, और जो रिक्वायर्ड होगा सही दिशा में जाने के लिए वो हम लोग आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे, देखो दिक्कत कहां पे है? दिक्कत यहां पे कि भाई जब आप घर से बैठ के पढ़ते हैं, आपको ये पता नहीं होता है कि कितना पढ़ना है। वो जो पढ़ाई है, ऐसा नहीं कि बच्चे इस वजह से फेल होते हैं कि वो पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं, बट सही तरीका और सही गाइडेंस, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है तो सही गाइडेंस बहुत जरूरी है कि फोकस्ड स्टडी हो। ऐसे रैंडम स्टडी से कोई फायदा नहीं है। आप 2 साल पढ़ाई भी कीजिएगा और उसके बाद पता चलेगा कि रैंक नहीं आया या रिजल्ट नहीं आया। राइट, तो जो टेस्टिंग डिसिप्लिन है या सुपरविजन नहीं मिल रहा है या आपका एक रूटीन डेवलप नहीं हो पाया पढ़ाई करने के लिए, तो इन सारी वजहों से जो है जनरली बच्चे फेल करते हैं। पढ़ाई हर कोई करता है, कुछ का सिलेक्शन होता है, कुछ का सिलेक्शन नहीं होता है। तो यही वजह है। हमारा मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि ये जो 7-8 महीना है उसमें आप लोगों के साथ मिल करके काम किया जाए और कुछ रिजल्ट लाए जाएं, कुछ रैंक लाई जाए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को निकलवाया जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? तो जो भी नीट स्टूडेंट है, जैसा कि मैंने बोला नीट स्टूडेंट है, प्रोग्राम 2 सितंबर से चालू होगा। राइट, और नीट स्टूडेंट के लिए जिस दिन तक नीट का एग्जाम नहीं होता है तब तक बच्चे यहीं रहेंगे, एग्जाम देने के बाद ही यहां से जाएंगे। सिमिलरली जेई के स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो जेई सेकंड अटेम्प्ट तक बच्चे यहां पे रहेंगे और उसमें से जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे एडवांस को, वो एडवांस के एग्जाम तक यहीं हमारे साथ रहेंगे और एग्जाम देने के बाद ही यहां से जाएंगे। तो 2 सितंबर से दोनों बैच लॉन्च हो रहा है, चाहे वो जेई का हो चाहे नीट का हो। बच्चे एग्जाम के दिन तक यहीं रहेंगे, एग्जाम तक हम लोग उनको गाइड करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपका डेली का शेड्यूल किस तरह से दिखने वाला है? तो जो जेई का बैच है ना, उनका 9:30 से 11:30 फिजिक्स की प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन होगी। यानी कि इस सेशन में जितने भी बच्चे हैं वो एक क्लासरूम में बैठे रहेंगे और फैकल्टीज उनके सामने मौजूद रहेगा। उसमें कोई पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन बच्चे अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो वर्कशीट उनको मिली होगी वो उसको सॉल्व कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे, और जो भी डिस्कशन होगा, डाउट होगा, जो समझना होगा वो फैकल्टी से तुरंत समझ लेंगे। तो सुबह 9:30 से लेकर के 3:30 तक इसमें आपकी प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, तो 1.5 घंटा की हर सब्जेक्ट की, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ की हो, इनकी प्रैक्टिस सेशन है। उसके बाद शाम में आपकी क्लास चलेगी। तो बेसिकली शाम में आपकी क्लास चलेगी और सुबह आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपका 4 से 5:30 फिजिक्स की क्लास चलेगी, 5:30 से 7 केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, जहां पे सिलेबस को फिर से पढ़ाया जाएगा, रिकैप करवाया जाएगा, 0 से लेकर के स्टार्ट किया जाएगा और सारा का सारा सिलेबस जो भी आपका है वो आपको कवर किया जाएगा। राइट, फिर आपकी मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी। इसके बीच में हमारे पास एक थोड़ा सा ब्रेक आप इसको मान सकते हैं, 12:30 से 1:30 के बीच में लंच ब्रेक आपको मिलेगा, जहां पे आप लंच वगैरह करके थोड़ा बहुत आराम भी कर सकते हैं। राइट, उसके बाद 8:30 पे आपका डिनर होगा और उसके बाद थोड़ा बहुत आप पढ़ करके फिर सो जाएंगे। फिर सुबह यही रूटीन आपको फॉलो करना है। राइट, तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जहां पे देखो क्रैश कोर्स वगैरह हर जगह चलता है,
राइट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्रैश कोर्स करवाया जाता है, लेकिन क्रैश कोर्स के बाद बच्चा घर पे जा करके अब वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, वो वक्त बर्बाद कर रहा है, उसका रिवीजन ठीक से हो नहीं पाया, और यही रीजन है कि जेई या फिर नीट के एग्जाम में उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो इसको दूर करने की कोशिश इस प्रोग्राम में की गई है कि भाई सिर्फ कोर्स ही नहीं हो, क्रैश कोर्स ही नहीं हो, साथ ही साथ डाउट डिस्कशन भी रोज का रोज हो, और रोज हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग 1.5 घंटा मिले। तो सोचिए कितना बेनिफिशियल होगा, कितना हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। उनका हर तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा, उनको जो भी कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है वो सब एक बार कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए और डाउट भी क्लियर हो गया, राइट। तो ये आपका इस तरह से जेई का चलने वाला है। नीट की अगर मैं बात करता हूं तो ठीक इसका थोड़ा सा उल्टा है। यहां पे नीट में क्या है कि भैया आपका क्लास सुबह में चलेगा और शाम में आपका डाउट डिस्कशन चलेगा। तो दोनों एक ही चीज है, एक ही तरीके से दोनों चलेगा, बस टाइमिंग थोड़ा अलग अलग दोनों का है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही चीजें एक साथ आपको मिलेंगी, आपको थ्योरी भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए फैकल्टीज भी मिलेंगे, डाउट डिस्कशन भी आपको वहीं पे मिलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो टोटल 32 वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे। हर हफ्ते जो आपका सिलेबस रहेगा उसके बेसिस पे अगले मंडे को आपका टेस्ट होगा, जिसको हम लोग वीकली टेस्ट बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 7-8 महीने में आपके पास 32 वीकली टेस्ट होंगे और 24 फुल सिलेबस टेस्ट होगा। इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग आपको इंडिया के किसी भी क्रैश कोर्स में नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है, ये हमारा दावा है। क्यों इतना टेस्ट ले रहे हैं हम लोग, क्या इतना प्यार है, क्यों मुझे इतनी मोहब्बत है टेस्ट से? क्योंकि देखिए जब आप टेस्ट देते हैं तो आप अपनी कमियों को समझते हैं। जब आपने टेस्ट दिया, आपके मार्क्स कम आए, अच्छी बात है। आपने फिर उसको एनालाइज किया कि हमारे मार्क्स क्यों आए, क्यों कम आए, किस किस क्वेश्चन में हमारे मार्क्स कटे हैं। तो आपको समझ में आया कि भाई साहब हमारा ये वाला टॉपिक थोड़ा सा वीक रह गया था, कमजोर रह गया था, इस वजह से हमारे मार्क्स कम आए। तो अब हम उस टॉपिक पे मेहनत कर सकते हैं, राइट। तो एक तो ये है। दूसरा, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि जेई का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके नीट के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 180 क्वेश्चन है और आपके पास 180, इस बार थोड़ा सा 15 मिनट टाइम उन्होंने ज्यादा दे दिया था, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि है वो 180 मिनट ही। पहले 180 से कम था, क्योंकि 180 बबल करने में जो टाइम जाता है वो 15 मिनट से 20 मिनट जाता है अगर आप 180 बबल करते हैं तो, राइट। तो अब जाकर के एक्चुअल में 3 घंटा का टाइम आपको क्वेश्चन के लिए मिला है। तो 180 क्वेश्चन 180 मिनट, यानी कि 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पीड आती है प्रैक्टिस से। जब तक आप इनफ क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके पास स्पीड नहीं आएगी, ठीक। अच्छा, दूसरा और क्या क्या फायदा है एग्जाम से? जाहिर सी बात है जितना ज्यादा आप एग्जाम दीजिएगा उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहिएगा एग्जाम देने के लिए। इतना सारा एग्जाम देने के बाद जब आप जेई के एग्जाम में बैठिएगा तो आपके लिए जेई का एग्जाम कोई एक बहुत बड़ा हवा नहीं होगा कि भाई अच्छा जेई का एग्जाम हो गया। आपके लिए इट वुड बी जस्ट अनदर एग्जाम जो आप अपने कोचिंग में देते आए हैं, उसी तरह का एक दूसरा सा एग्जाम होगा, राइट। तो इसलिए इतना ज्यादा हम लोगों ने यहां पे टेस्ट सीरीज पे फोकस किया है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज ये इस पैकेज का पार्ट होगा, यानी कि इस जो बैच है ये टेस्ट सीरीज आपको इसी का पार्ट होगा, ना आपको अलग से मिलेगा, ना आपको अलग से कुछ और लेने की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अपने फैकल्टीज से मिल लिया जाए कि कौन कौन से फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के मन में सबसे ज्यादा एक तरह से जो चाहत होती है किसी चीज को जानने की, वो यही जानने की होती है कि भाई हमको पढ़ाएगा कौन कौन से फैकल्टीज हमको पढ़ाने वाले हैं। तो अगर मैं जेई के बैच की बात करूं तो केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे अविनाश मिश्रा सर, और अविनाश मिश्रा सर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आईआईटी खड़गपुर से इंटीग्रेटेड एमएस है। 13 साल से ज्यादा हो गया है सर को जेई की तैयारी करवाते हुए, कई सारे बच्चों को जेई में पहुंचा चुके हैं, काफी सारी अच्छी रैंक दे चुके हैं, और काफी बड़े बड़े ब्रांड्स में आप बोल सकते हैं काम करके फिर यहां पे आपके साथ अटैच हुए हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वैसे तो अपने बारे में बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता है, बट अभी कोई और है नहीं तो मैं ही अपने बारे में थोड़ा सा बोल देता हूं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रैंक में दे चुका हूं।
अंडर 100 2 रैंक दे चुका हूं, अंडर 1000 में कम से कम एटलीस्ट 25 से 30 रैंक दे चुका हूं, और अगर अंडर 10,000 की बात करें तो मैं अब गिन नहीं सकता हूं, राइट। तो इस तरह का टेन्यूर रहा है या कैरियर स्पैन रहा है, और लगभग 14 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और बच्चों का काफ़ी सारा प्यार मिला है, और उसके लिए मैं अपने आप को थोड़ा खुशकिस्मत समझता हूं कि वो प्यार मिल पाया और मैं उस तरह का रैंक वगैरह दे पाया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स आपको पढ़ाएंगे रणधीर सर। रणधीर सर IIIT इलाहाबाद से बीटेक किया है उन्होंने, 20 साल से ज्यादा, जिसमें से कि 15 साल उन्होंने कोटा में अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, और काफी सारे रैंक वो प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप समझ रहे हैं कि 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल से सिर्फ जेई की तैयारी ही करवा रहे हैं, और वो भी जिसमें से कि 15 साल वो कोटा में काम कर रहे थे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, राइट। तो मैथ्स आपको रणधीर सर पढ़ाने वाले हैं। नीट की अगर मैं बात करूं तो बॉटनी जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी का जो पार्ट है वो बैकुंठा सर पढ़ाएंगे। इनके साथ बहुत अच्छी बात है कि जनरली अक्सर आप लोग नहीं देखते होंगे कि बायोलॉजी में कोई इंजीनियर हो, राइट। ये बहुत बहुत कम होता है, राइट। तो यहां पे हमारे पास बायोलॉजी में भी हमारे जो बैकुंठा सर हैं वो NIT राउरकेला से इन्होंने बीटेक किया है, और पिछले 11 सालों से, लगभग 10 से 11 के बीच हो गया है, ये बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और काफी सारे बच्चों को प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही तरह के MBBS सीट्स वो दिलवा चुके हैं, और साथ ही साथ कई सारे बच्चों को एम्स में भी सिलेक्शन करवा चुके हैं। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस है इनका, वैलिड, एक तरह से आप डाइवर्सिटी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि अब बायो में आप इंजीनियर एक किस तरह से बायो को सोचता है, किस तरह से चीजों को एनालाइज करके उनको आसान करता है आपके लिए समझना, है ना। तो इसको आप यहाँ पे फील कर पाएंगे बैकुंठ सर के साथ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पंकज कुमार सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। नीट वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं। पंकज कुमार सर जो है एमटेक किया है इन्होंने IIT गुवाहाटी से, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब किस तरह का इनका खुद का एक्सपर्टीज होगा फिजिक्स में, राइट। और 7 साल से सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और सर ने भी काफ़ी सारे रैंक प्रोड्यूस किए हैं नीट के फील्ड में, और बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है सर, राइट। तो आप लोगों को भी उम्मीद है कि पसंद आएंगे, और काफ़ी बढ़िया सर हैं, और जाहिर सी बात है IIT से हैं तो थोड़ा तो अच्छा होगा ही, राइट। अगली बात करें तो जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे नीट में वो राजेश सर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। राजेश सर भी बीटेक हैं IIT खड़गपुर से, और 15 साल से ज़्यादा से ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं नीट में। तो काफ़ी सारे रैंक इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, IITN और NITN भी प्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि कुछ बैच सर ने जो है जेई के भी सर कभी कभी बैच लेते हैं, ठीक है। यहां पे लेकिन सर नीट का बैच ले रहे हैं और आपको नीट पढ़ाएंगे, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड टीम है आपके साथ, और इस टीम का हर एक मेंबर ऐसा है जिसने कई सारे रैंक दे चुके हैं। तो काफी कलेक्टिव एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है, और होपफुली आप सारे लोग इसका फायदा उठाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, अब कुछ मुद्दों पे फिर से बात कर लेते हैं। ये आपके बैच से रिलेटेड था, अब कुछ और जनरल मुद्दों पे कि भाई फैकल्टी जब क्लास में रहते हैं, राइट, आपके प्रैक्टिस के दौरान, जो कि इसका सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है इस बैच और नॉर्मल किसी भी क्रैश कोर्स में, यही फर्क है कि यहां पे आपके पास फैकल्टी मौजूद हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या चेंज आता है, क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आप फैकल्टी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बात तो तय है कि आपके अंदर डिसिप्लिन आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि फैकल्टी का टाइम बंधा हुआ है। सर की क्लास अगर 9:30 में है तो सर 9:30 में आ जाएंगे। सर अगर 9:30 में आ गए, इसका मतलब है कि आपको भी 9:30 में आना पड़ेगा। तो आप एक डिसिप्लिन के तहत काम कर रहे होते हैं। अब चूंकि वक्त बहुत कम है तो यहां पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपने कुछ गलतियां की हैं, आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, राइट, तो इंस्टेंटली आपको करेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि आपका वक्त बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। थर्ड, ज्यादा एक्यूरेट रहता है। आप जैसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपको ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है, बट हो सकता है आपने सही मेथड से नहीं सॉल्व किया हो, बाई चांस आंसर आ गया हो, राइट। तो और भी कई सारे
फायदे मैं गिना सकता हूं इसका, ठीक है। बेटर एक्यूरेसी इससे आपको हो जाती है, एग्जाम का टेम्परामेंट एक मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है फैकल्टी के सुपरविजन में आप कर रहे हैं तो स्ट्रेस का तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट है, राइट। और एग्जाम में भी स्ट्रेस का इन्वायरमेंट होता है, तो उसकी थोड़ी सी कंडीशनिंग हो जाती है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। जब आप हॉस्टल में रहते हैं और आपकी हॉस्टल और कोचिंग दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट हो, राइट, तो सबसे ज्यादा एडवांटेज जो आपको मिलता है वो टाइम बर्बाद नहीं होता है ट्रैवलिंग में। आप में से कई सारे बच्चों का दिक्कत ही यही होगा कि भाई ट्रैवलिंग में कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल से कोचिंग जा रहे हैं और फिर वहां से स्कूल सुबह जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ट्रैवल में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो ये टाइम बच जाएगा, और चूंकि अभी हमारे पास टाइम है नहीं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो कई सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, उनके साथ आप रहते हैं, तो पीयर लर्निंग का एक कल्चर बन जाता है। आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ दिक्कत उनसे भी साझा कर सकते हैं, कुछ डाउट उनसे भी क्लियर करवा सकते हैं, कुछ डाउट उनका भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो पीयर लर्निंग है इससे काफी ज्यादा फायदा आपको मिलता है। तीसरा, एक फिक्स डेली रूटीन हो जाती है, एक डिसिप्लिन फोकस आ जाता है, राइट। और चौथा, इससे इन सारी चीजों से जाहिर सी बात है कि कंसिस्टेंसी आपकी बढ़ ही जाएगी, राइट। तो ये फायदा है हॉस्टल के साथ, अगर आप हॉस्टल में रह करके अगर तैयारी कर रहे हैं उसका। नेक्स्ट, चलिए, व्हाई इट वर्क्स, हाउ इट इंप्रूव्स स्कोर, व्हाट स्टूडेंट्स गेन, इन सब चीजों पे हम लोगों ने मोर और लेस बात कर लिया है, तो इस पे बहुत ज्यादा वक्त आपका मैं नहीं लूंगा। अब जो जरूरी पार्ट है आपके लिए, आप सारे लोगों का होगा कि सर इसकी फीस क्या होगी, राइट। तो हॉस्टल के साथ इसकी फीस हम लोगों ने रखी है सिर्फ और सिर्फ 1,40,000 रुपए, जिसमें कि आप एग्जाम तक यहीं रहेंगे और सुबह से शाम तक आपको पूरी की पूरी मॉनिटरिंग मिलेगी, राइट। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है, राइट, 1,40,000। अब ऐसा जरूर हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे ये बोलें कि सर ये फीस शायद हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ी सी ज्यादा है, राइट। तो वैसे बच्चों के लिए भी हमारे पास कुछ है, तो चलिए देखते हैं वैसे बच्चों के लिए हमारे पास क्या है। वैसे बच्चों के लिए हमारे पास है जीसैट। जीसैट एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसको कि आप अपने घर से दे सकते हैं। आप जिया एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके अपने घर से जीसैट का एग्जाम दे सकते हैं, किसी सेंटर पे आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा, तो सर ये जीसैट का एग्जाम कब से कब तक होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं और ध्यान से सुनिएगा सारे लोग कि ये जीसैट का जो एग्जाम है आप 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में कभी भी दे सकते हैं। 1 घंटा के आसपास का एग्जाम रहेगा। आपको करना यह है कि जिया एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में यह टेस्ट ओपन रहेगा। कोई भी कहीं भी, अपने घर से हो, स्कूल में बैठ करके हो, किसी और के घर पे हो, कहीं से भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब आपने ये एग्जाम दे दिया, राइट, तो अब इस एग्जाम में आपने कितना स्कोर किया है उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर आपने इस एग्जाम में 70% से ऊपर मार्क्स स्कोर किया है तो आपको 90% की स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि ये जो 1,40,000 रुपए का कोर्स है वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए का हो जाएगा। मतलब आप 7 से 8 महीना यहां आएंगे, रहेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए में, राइट। अगर आपने 55% से ज्यादा स्कोर किया इस टेस्ट में तो आपकी 70% स्कॉलरशिप लगेगी और आपको 42,000 रुपीज देना पड़ेगा। अच्छा, साथ ही साथ जीसैट के अलावा भी जेई मेंस के परसेंटाइल और नीट के मार्क्स के बेसिस पे भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो इसका स्लैब मैं यहां पे दिखा रखा हूं कि अगर 96 परसेंटाइल से ऊपर हुआ तो आपकी 90% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपने 94.5 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर किया है जेई मेंस में, किसी भी अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको 70% स्कॉलरशिप मिलेगी। 93 परसेंटाइल पे 50% और 91.5 परसेंटाइल से ऊपर अगर आपका है तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। सिमिलरली नीट की अगर मैं बात करता हूं तो 500 मार्क्स के ऊपर, 450, 400 और 350 मार्क्स के ऊपर अलग अलग स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है या स्लैब है, उसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो या तो आप इसके बेसिस पे अवेल कर सकते हैं या फिर अगर आप जीसैट के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे भी इसको अवेल कर सकते हैं। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, काफी अच्छा मौका है।
तो होपफुली आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का यूज करेंगे, राइट, और जेई नीट में कामयाबी की तरफ अग्रसर होंगे, अपने कदम बढ़ाएंगे। ओके, तो फिर से मैं बात करूं कि भैया जीसैट को मैं एक बार थोड़ा सा फिर से फोकस कर देता हूं कि आपको ऐप भी मिलेगा 10 अगस्त से पहले पहले प्ले स्टोर में। आपको जिया एकेडमी सर्च करना है, अभी आपको मिलेगा भी नहीं। 5 अगस्त के बाद आपको ऐप मिलेगा और एग्जाम आप बस 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में दे सकते हैं। और जैसे ही आप एग्जाम देंगे, आपको क्या स्कॉलरशिप मिली इस एग्जाम के बेसिस पे, वो आपके एग्जाम खत्म करते ही आपको ऐप में दिख जाएगा। उसके बाद आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और 2 सितंबर से हमारा कोर्स चालू होगा, तो आने की जो भी बुकिंग वगैरह है वो आप लोग करवा सकते हैं इस वक्फे में। और मैं एक बार फिर से बोलूं कि कोशिश कीजिएगा कि 15 अगस्त से पहले ही दे दें, ताकि आप लोगों को एग्जाम देने के बाद जो बच्चे दूर से आना चाह रहे होंगे उन बच्चों को टिकट वगैरह करवानी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको ज्यादा वक्त मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि 15 अगस्त से पहले पहले हम लोग दे दें। सर इस जीसैट में क्या पूछा जाएगा? सर इस जीसैट में क्या पूछा जाएगा? तो ये जीसैट अगर आप जेई के लिए लिख रहे हैं तो जो आपका जेई का सिलेबस है वही पूछा जाएगा। नीट के लिए लिख रहे हैं तो जो नीट का सिलेबस है वही पूछा जाएगा। 1 घंटे का टेस्ट रहेगा और उसके बेसिस पे आप लोग इस एग्जाम को देंगे। ठीक, ओके, चलिए, तो ये थी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट जीसैट और अबाउट दिस रैंक बूस्टर प्रोग्राम। तो मैं अगर सच्चे दिल से बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया है और होपफुली आप सारे लोग इसका फायदा उठाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे डिजर्विंग बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो जेईई नीट की कायदे से तैयारी करना चाह रहे हैं, उन तक ये पहुंचे और वो लोग इसमें शामिल हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर क्लासरूम में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।